वेलकम टू बॉलीगर्ल। सूर्य साउथ इंडस्ट्री के एक एक्सपेरिमेंटल एक्टर हैं जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री में कई सारे रिमार्केबल मूवीज दी हैं एंड बॉलीवुड में उसका रीमेक ऑलरेडी बनाया जा चुका है। सूर्य हमेशा से फ्यूचर ओरिएंटेड रहे हैं और उनका मानना है किसी भी चीज को पाना उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है, ना कि उसकी किस्मत पर। आज इंडिया में इनका बहुत बड़ा फैन बेस बन चुका है एंड फैंस उनकी सभी मूवी को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं, जिसका क्रेज आप सभी को विक्रम मूवी में देखने को मिला होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको सूर्य से रिलेटेड 10 फैक्ट्स बताएंगे जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। जैसे कि सब कुछ होते हुए भी उन्होंने 8 मंथ्स गारमेंट की फैक्ट्री में काम क्यों किया था और किससे इंस्पायर होकर उन्होंने एक्टिंग में अपना प्रोफेशन चूज किया। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू देयर इज सो मैनी तमिल एंड कन्नड़ नेम एंड वर्ड इन दिस वीडियो, सो इसलिए हमारे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है। दैट्स वाई वी होप कि आप इस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। नंबर 1, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सूर्य का रियल नेम सूर्य नहीं बल्कि उनका रियल नेम सर्वानंद शिवा कुमार है। सूर्य नाम मिलने के पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसको उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में रिवील किया है। हुआ यूं कि 1997 में आई फिल्म नेरुकु नेर सूर्य की डेब्यू फिल्म थी जिसको प्रोड्यूस कर रहे थे डायरेक्टर मणिरत्नम सर, जिस कैरेक्टर को सूर्य प्ले कर रहे थे उस कैरेक्टर में उनका नाम भी सूर्य ही था। इसलिए मणिरत्नम सर ने सूर्य को इस नाम को हमेशा अडॉप्ट करने के लिए एडवाइस दिया था। मणिरत्नम सर का कहना था कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी सर्वानंद शिवा कुमार नाम के एक फेमस एक्टर हैं, इसलिए इनके नाम से कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने सर्वानंद शिवा कुमार का नाम बदलकर सूर्य करवा दिया था एंड अपनी फर्स्ट मूवी से ही सर्वानंद शिवा कुमार सूर्य के नाम से फेमस हो गया है। टुडे दिस इज टाइम जब एवरीवन नो हिम फॉर नेम सूर्या। नंबर 2, सूर्य के फादर शिवा कुमार जी हैं जो कि ऑलरेडी फेमस एंड स्टेबल एक्टर रह चुके हैं। सूर्य के करियर के स्टार्टिंग में ही उनके फादर की वजह से उन्हें कई मूवीज ऑफर होती थी, बट वो उस समय एक्टिंग में करियर नहीं बनाना चाहते थे और इसलिए स्टार्टिंग की ज़्यादातर मूवीज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। 1994 में उन्हें सबसे पहली मूवी डायरेक्टर वसंत ने ऑफर की थी जिसका नाम था वसई। इस मूवी को लेकर सूर्य के फादर भी चाहते थे कि सूर्य इस मूवी को करे, लेकिन उन्होंने इस मूवी को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि उन्हें एक्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसके बाद इस मूवी को अजित कुमार को दे दिया गया था जो कि उस समय इंडस्ट्री में आए ही थे और अजित कुमार को उस मूवी से मैसिव में एक नई पहचान भी मिली। नंबर 3, सूर्य को पहले बिल्कुल भी एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था और सिर्फ इसलिए 1995 में वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करने लगे थे जहां उन्हें उस समय 1200 रुपये दिए जाते थे। हालांकि उन्होंने अपने फैक्ट्री में किसी को भी ये नहीं बताया था कि वो एक जाने माने एक्टर शिवा कुमार के बेटे हैं। वो हमेशा से अपने फादर के पहचान पर नहीं जीना चाहते थे और वो अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने फादर की बात ना मानते हुए अराउंड 1 ईयर तक उस फैक्ट्री में काम किया था। नंबर 4, सूर्य अपने फादर के कहने पर ही इंडस्ट्री में आए थे जो कि उनके फादर हमेशा से चाहते थे। उन्होंने अपनी फिल्म 1997 में साइन कर ली थी जिसका नाम नेरुकु नेर था, जिसमें हमें सूर्य के साथ थालापति विजय भी दिखाई दिए थे। हालांकि इस मूवी को डायरेक्टर वसंत ने पहले अजित कुमार को ऑफर की थी, बट उनके पास डेट्स ना होने की वजह से वो इस मूवी को नहीं कर पाए, जिसके कारण ये सूर्य की डेब्यू मूवी बन गई। वो मूवी उनकी एवरेज मूवी रही थी, जिसके बाद से सूर्य एक्टिंग को लेकर काफी इंटरेस्टेड हो गए थे। उसके बाद उन्होंने कई और मूवीज की, लेकिन ज़्यादातर मूवीज उनकी फ्लॉप रही। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई बार बताया कि अपने करियर की स्टार्टिंग में वो काफ़ी शर्माते थे, जिसकी वजह से उन्हें एक्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। उन्होंने बताया था कि उस समय ना उन्हें डांस आता था और ना ही फाइटिंग, और सिर्फ इसलिए उनकी ज़्यादातर मूवीज फ्लॉप हो जाती थी। ఇంకోసారి చెయ్యేసేటప్పుడు ఈ దెబ్బలు గుర్తు రావాలి. नंबर 5, सूर्य हमेशा से एक्टर रघुवरन को अपना करियर मेंटर मानते हैं बिकॉज उनका मानना है कि उनके वजह से ही आज वो एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल एक्टर बन पाए। अपने करियर के स्टार्टिंग दिनों में कई फ्लॉप मूवीज देने के बाद भी उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही थी। तभी 2000 में आई मूवी उइरिले कलांततु के दौरान उनकी मुलाकात एक्टर रघुवरन से हुई थी जो कि उस समय उनके को स्टार थे। शूटिंग खत्म करने के बाद रघुवरन ड्रिंक कर रहे थे
जैसा वो बेसिकली करते थे, और वहीं सूर्य सो रहे थे। तभी रघुवरन ने उनसे एक बात बोली थी कि तुम क्यों सो रहे हो, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना, कब तक अपने फादर के नाम से जीते रहोगे। कुछ ऐसी मोटिवेशंस लाइन रघुवरन ने सूर्य को दी थी, और जिसकी वजह से सूर्य आज एक स्टार बन पाए। उन्होंने उसके अगले दिन से अपनी एक्टिंग एंड अपनी बॉडी पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसका रिजल्ट बिल्कुल नेचुरल आया है, जो कि आज हमारे सामने है। नंबर 6, सूर्य ये हमेशा से मानते हैं कि भले ही उनकी लाइफ में कई फिल्में फ्लॉप रही हैं, लेकिन उन्हें इन फिल्मों से बहुत कुछ मिला है। उसमें से जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो उनकी रियल लाइफ वाइफ है। ईयर 2000 एंड 2001 में आई मूवी पूवेलम केत्तुपार एंड उयिरिले कलंतथु, इन फिल्मों में उनके अपोजिट ज्योतिका रही हैं, जो कि आज उनकी वाइफ हैं। इन्हीं 2 फिल्मों से ही ये दोनों एक दूसरे के लव इंटरेस्ट बन गए थे और शादी भी करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने 2006 में शादी तो कर ली, लेकिन इसके लिए इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बेसिकली सूर्य की फैमिली कोंगू वेलार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और इसलिए उनके फादर ये चाहते थे कि सूर्य उनकी कम्युनिटी में शादी करें, लेकिन सूर्य ने अपनी फैमिली को 4 साल तक कन्विंस किया। उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। टुडे दे हैव 2 चाइल्ड एंड दे बोथ आर सो हैप्पी। नंबर 7, सूर्य को उनकी मैसिव में पॉपुलैरिटी मूवी गजनी से मिली, जिसने 2005 में कई सारे रिकॉर्ड को ब्रेक किया। इस मूवी से फैंस इन्हें गजनी के नाम से जानने लगे। इसी के साथ 2008 में इसी मूवी का बॉलीवुड रीमेक बनाया गया, जिसमें हमें आमिर खान एज मेन लीड में दिखाई दिए थे। ये मूवी बॉलीवुड में हिट साबित हुई, जिसकी वजह से सूर्य का फैन बेस बॉलीवुड में भी काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट हो गया था। नंबर 8, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्टर अजीत कुमार और थैलापति विजय स्टार्टिंग से ही मास सिनेमा के लिए फैंस में जाने जाते थे। इसलिए ऐसी कई सारी मूवीज रही हैं जो पहले अजीत कुमार और थैलापति विजय को ऑफर हुई थी, लेकिन कई कारणों की वजह से वो इस मूवी को नहीं कर पाए, जिसके बाद ये सारी मूवीज सूर्य को मिली, और इनमें से ही मूवी गजनी भी है। मूवी गजनी के लिए अजीत कुमार को कास्ट किया गया था और कई सारे फोटोशूट भी हो चुके थे, लेकिन किसी पर्सनल रीजन की वजह से अजीत कुमार ने इस मूवी को करने से मना कर दिया, जिसके बाद ये मूवी सूर्य को मिली, जो कि सुपरहिट मूवी साबित हुई, और यहीं से इन्होंने सिंघम जैसी और भी कई सुपरहिट मूवीज में काम किया और ऑडियंस में स्टेबल हो गए। बट 2010 के बाद इनके करियर में फॉल डाउन आया, जब इन्होंने कई सुपरहिट मूवीज को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें ध्रुवा नटचेतिरम सबसे पहली फिल्म थी, जिसको डायरेक्ट किया था डायरेक्टर गौतम वासुदेव ने। इनके बीच कुछ कॉमन डिफरेंसेस की वजह से सूर्य ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद इस मूवी में एक्टर विक्रम लीड रोल में नजर आए थे, जो कि एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। ऐसे ही महेश बाबू के बिजनेसमैन एंड थैलापति विजय की थलाइवा जैसी मूवीज को भी सूर्य ने रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 9, सूर्य ने अपने ऑल ओवर करियर में बॉलीवुड की एक मूवी में काम किया है, विच वॉज रिलीज्ड इन 2010, जिसका नाम था रक्त चरित्र 2, विच वॉज द एवरेज मूवी इन बॉलीवुड। विद इट सूर्य कई सारे हिंदी एडवर्टीजमेंट भी कर चुके हैं। इन 2010 सूर्य हमें दिशा पठाने के साथ एक एडवर्टीजमेंट में दिखे थे। भले ही सूर्य ने बॉलीवुड में कुछ खास काम नहीं किया, बट दिस इज टाइम जब आज बॉलीवुड ऑडियंस भी इनकी साउथ मूवीज की वजह से इन्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। मूवी विक्रम के वजह से आज सूर्य सभी के एक्साइटमेंट बने हुए हैं और फैंस इन्हें एज रोलेक्स देखने के लिए काफी वेट कर रही है। हाउ यू आर एक्साइटेड अबाउट रोलेक्स? डू लेट अस नो इन द कमेंट। नंबर 10, इन 2019 एक्टर सूर्य ने एजुकेशन गवर्नमेंट के सामने अपने कुछ कंसर्न रखे थे, जिसमें वो कंट्रोवर्सी में भी आ गए थे। सूर्य अग्रम फाउंडेशन के नाम से अपना एक एजुकेशन ट्रस्ट चलाते हैं, जिसमें सूर्य स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के साथ साथ और भी कई फैसिलिटीज फ्री में प्रोवाइड करते हैं। इन 2019 एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए थे। इस पे सूर्या ने अपने स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि आप कैसे स्टूडेंट की लाइफ से ऐसे खेल सकते हैं। अभी कोई भी स्टूडेंट इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। ये 30 करोड़ स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मामला है। जब तक स्टूडेंट एंड उनके पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे तब तक इन सब का कोई फायदा नहीं। आपको तो ये पता ही है कि ओवर 30% स्टूडेंट हैव नो टीचर्स। ऑलरेडी स्टूडेंट्स पर इतना प्रेशर है और पढ़ने के लिए सफिशिएंट टीचर्स अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट को आगे पढ़ने के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, बट स्टूडेंट इसे क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वो कभी इसके बारे में नहीं पढ़ते। फिर स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए कोचिंग सेंटर का सहारा लेते हैं। एंड वी ऑल नो कोचिंग कितना ज़्यादा फीस चार्ज करता है। इंडिया में हर साल कोचिंग 5000 करोड़ का टर्नओवर करती है
और इन सब में सरकारी स्कूल की बदनामी होती है। मेरा बस इतना ही कहना है कि कुछ बदलने से पहले जो आपका पहले से ही है उसमें इम्प्रूवमेंट करो। हमें नहीं लगता सूर्या ने कुछ गलत कहा, बट इस स्टेटमेंट के बाद सूर्या काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गए थे, जहां बीजेपी के साथ और कई पॉलिटिकल पार्टीज इनके अपोजिट आ गई थी और मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचा था। तो चलिए दैट्स रैप ऑन दिस वीडियो खत्म होने से पहले आप हमें बताएं कि आपको सूर्या की कौन सी 3 मूवीज सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। डू लेट अस नो इन द कमेंट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर विच यू वांट। बाय बाय।